मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर, एक और कश्मीरी की जायदाद जब्त। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादे दिलाने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाख की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत। भारत में सिविल सोसाइटी के 250 कारकुनों का कश्मीरी माहौलियाती कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। कश्मीरी अवाम हक खुद इरादत के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यास्मीन डार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में इसराइल के साथ अमेरिका भी नस्ल कुशी में मुलव्वस है। हमास। गजा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमदाद की तकसीम के बाद इसराइली फौजों का हमला। सऊदी अरब की इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत। अब खबरें तफसील के साथ। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की हिंदुत्व भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक और कश्मीरी की जायदाद जब्त कर ली है। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी NI ने श्रीनगर के जालडगर इलाके में शहरी मंजूर अहमद लागू की जायदाद गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। मंजूर अहमद के बेटे आदिल मंजूर को भी भारतीय इंतजामिया ने हिरासत में ले रखा है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरी अवाम की जायदाद व अमलाक की जब्ती की मजमूम मुहिम में खौफनाक सतह पर तेजी लाई है। इस जालिमाना इकदाम का मकसद कश्मीरी अवाम को भारतीय कब्जे को चैलेंज करने पर सजा देना, उन्हें अपने ही वतन में अजनबी बनाना और जब्त की जाने वाली जायदाद व अमलाक गैर कश्मीरियों को देकर मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिला कुलगाम में भारतीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक कश्मीरी तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय पुलिस ने जिला कुलगाम के ताजीपोरा इलाके के रिहायशी तालिब इल्म बट नवीद आला को गिरफ्तार किया है, जो लैब साइंसेज में मास्टर्स कर रहा है। भारतीय पुलिस तर्जमान ने नौजवान पर आज़ादी पसंद तंजीमों का बयानिया सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्जाम लगाया है। पुलिस तर्जमान ने तफ्तीश के लिए नौजवान को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की है। नौजवान के वालिदैन और रिश्तेदारों को उसकी सलामती के बारे में सख्त तशवीश लाहक है। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीक हक खुद इरादे दिलाने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करने पर जोर दिया है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इन ख्यालात का इजहार कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून से एक मुलाकात में किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी पार्लियामेंट से मौसर अंदाज में कश्मीरी अवाम की हिमायत की जानी चाहिए ताकि भारत पर मसले कश्मीर के हल के लिए आलमी दबाव बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डोंग इंतखाबात का ड्रामा रचाया है और दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व पॉलिसियों पर गामजन है और उसने कश्मीरी अवाम पर जुल्म व जबर की इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नहत्ते अवाम पर भारतीय मजालिम बंद कराने के लिए आलमी बरादरी पर जोर दिया जाना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कश्मीरी अवाम तवील अरसे से अपनी आज़ादी की जंग जारी रखे हुए हैं और हमारी ये जद्दोजहद जम्मू और कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जारी रहेगी। इस मौके पर पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून ने सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर को यकीन दिलाया कि हम पाकिस्तानी सेनेट और पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम से मसले कश्मीर के हल और भारतीय मजालिम के खिलाफ मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगी और दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादत का मुकदमा बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने पेश करेगी और इस सिलसिले में कोई दकीका फिरौगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादत के लिए हर सतह पर कोशिशें की जाएंगी। राना मोहम्मद कासिम नून ने मजीद कहा कि मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से रहनुमाई और हिदायत की रोशनी में अपना किरदार अदा करेंगे। मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तालिक फजल चौधरी और इरफान कियानी भी मौजूद थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाख ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो नहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम के खात्मे और तनाज़ई कश्मीर के हल में भारत पर दबाव डाले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाख के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी और सीनियर रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, महमूद अहमद सागर और सईद यूसुफ नसीम ने अपने बयानात में कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों ने मकबूजा इलाके में महासरों, तलाशी कार्रवाइयों, गरगर छापों
अमलाक की तबाही और बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियों का मजमूम सिलसिला तेज किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में हालात मामूल पर होने के अपनी बेबुनियाद बयानी के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारत के वहशाना मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो शोहदा के मुकद्दस मिशन को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो तनाज़े कश्मीर को अपनी मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। दरियासना वाजबानी हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद से जारी एक बयान में इंसानी हुकूक की बैन अवी तंजीमों से अपील की है कि वह भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी नज़रबंदों की फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। उन्होंने इंसानी हुकूक की तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वाच, ह्यूमन राइट्स वाच, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वह भारतीय जेलों में कश्मीरी नज़रबंदों की रिहाई में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार को उजागर करने और उनकी रिहाई के लिए तस्वीरी नुमाइश और कश्मीरी नज़रबंदों को रिहा करो के उन्वान से मुहिम चलाई जाएगी। भारत में 250 से ज़ायद सिविल सोसाइटी के अरकान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से 6 समाजी और माहौलियाती कारकुनों की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मजम्मत की है। इंडियन नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स की ज़ेर क़यादत सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ भारतीय तंजीमों के कारकुनों के दस्तखतों से जारी एक प्रेस रिलीज में हाल ही में काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए कश्मीरी समाजी व माहौलियाती कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। गिरफ्तार किए गए कश्मीरी कारकुनों को जो सिर्फ मकबूजा इलाके के कुदरती माहौल को लाहक खतरात के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे, पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तरक्याती मनसूबों में खलल डालने का इल्जाम आयद किया गया है। अलायंस ने गिरफ्तार किए गए कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया और काबिज हुकाम से माहौलियाती इंसाफ को बरकरार रखने और बामाना माहौलियाती जायजों को यकीनी बनाने की अपील की। गिरफ्तार किए गए कश्मीरी कारकुनों में मोहम्मद अब्दुल्ला गुजर, नूरदीन, गुलाम नबी चौपान, मोहम्मद जाफर शेख, मोहम्मद रमजान और रहमतुल्लाह शामिल हैं। बयान में समाजी और माहौलियाती इंसाफ की वकालत को भारत दुश्मनी करार देने पर काबिज इंतजामिया पर सख्त तनकीद की गई है। बयान पर मुमताज शख्सियात बशमूल प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा, रामातेल टम्बडे, कविता श्रीवास्तव और डॉक्टर संदीप पांडे के दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने काबिज हुकाम से मकबूजा इलाके में जमहूरी उसूलों के एहतराम और माहौलियाती इंसाफ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। कश्मीरी नजाद बरतानवी शहरी और मैनचेस्टर की साबिक लॉर्ड मेयर यास्मीन डार ने कहा है कि कश्मीरी अवाम हक खुद इरादत के हुसूल के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। भारतीय मजालिम के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपनी तहरीक आज़ादी को इसके मंतके अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। यास्मीन डार, जो जम्मू और कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट की रुकन भी हैं, ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने 1947 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा लिया और वह कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को दबाने के लिए ताकत का वहशाना इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि 35 बरस कबल जब कश्मीरी अवाम ने अपनी तहरीक आज़ादी में तेजी लाई तो भारत ने इनके खिलाफ रियासती दहशत गर्दी का एक नया सिलसिला शुरू किया और सिर्फ गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान 1 लाख के करीब कश्मीरी शहीद किए। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में हज़ारों इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। मुहलिक पलटछरों की वजह से सैकड़ों नौजवान, जिनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, बसारत से महरूम हो चुके हैं। भारतीय फौजों ने हज़ारों अफराद को गिरफ्तारी के बाद लापता किया है, जिनके प्यारे उनके बारे में मालूमात की फराहमी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यास्मीन डार ने कहा कि वह बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट और बरतानवी नौजवान नस्ल की तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों की तरफ से जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ मबजूल कराने के लिए सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को आलमी बरादरी तक पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। यास्मीन डार ने कहा कि वो और उनकी टीम बरतानिया की नौजवान नस्ल को तनाज़े कश्मीर से रोशनास कराने के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कश्मीरी अवाम को उनका पैदाशी हक खुद इरादत नहीं मिल जाता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की रियासती हुकूमतों की तरफ से किसी भी शख्स पर इल्जाम लगने या जुर्म साबित होने के बाद उसका घर बिल्डोजर से गिराए जाने को इंसानी हुकूक के खिलाफ और मावराई कानून करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बिल्डोजर जस्टिस केस में फैसला सुनाते हुए इंतजामिया को कानूनी अमल की पैरवी के बगैर किसी का घर गिराने से रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इंतजामिया किसी
بھی گھر کو گرانے سے 15 دن قبل نوٹس دے گی اور نوٹس میں گھر کی غیر قانونی تعمیر، مجوزہ قانون کی خلاف ورزی اور گھر گرانے کی مخصوص وجہ بتائے گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ انتظامیہ عدلیہ کا اختیار خود استعمال کر کے کسی کو مجرم قرار دے کر اس کا گھر نہیں گرا سکتی۔ گھر گرا کر لوگوں کو اجتماعی سزا دینا ٹھیک نہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند اور دیگر بھارتی تنظیموں کی جانب سے دائر درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ واضح ہے کہ بی جے پی کی مرکزی اور ریاستی حکومتیں زمین خالی کرانے کے لیے بلڈوزر کے ذریعے لوگوں خصوصاً مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہی ہیں اور اس کارروائی کو بلڈوزر جسٹس کا نام دیا گیا ہے۔ بلڈوزر جسٹس کے تحت کسی بھی شخص پر محض الزام لگا کر اس کا گھر گرا دیا جاتا ہے، جبکہ جن ریاستوں میں محض الزام کی بنیاد پر گھر گرائے گئے ان میں سے اکثریت میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ سال 2022 میں ریاست مدھیہ پردیش میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے بعد بہت سے مسلمانوں کے گھروں کو بغیر کوئی الزام ثابت ہوئے بلڈوزروں سے گرا دیا گیا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد بلڈوزر جسٹس کے بہت سے واقعات سامنے آئے جن میں زیادہ تر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس کا نام بلڈوزر بابا رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل بھارتی سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محض ملزم ہونے پر کسی کا گھر گرایا نہیں جا سکتا اور بغیر ٹرائل کے کسی کو ہرگز مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند کی ایک عرضی پر سماعت کے دوران کہا کہ کوئی بھی حکومت منمانی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کی جائیداد زبردستی چھین سکتی ہے۔ محض ملزم ہونے پر گھر نہیں گرائے جا سکتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر کسی کا گھر گرایا گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ انتظامیہ جج نہیں بن سکتی۔ اگر کسی کا مکان غیر قانونی طور پر گرایا گیا تو اسے معاوضہ دیا جائے، غیر قانونی کارروائی کرنے والے اہلکاروں کو سزا دی جائے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کی طرف سے شروع ہونے والی بلڈوزر کارروائی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے گھر کو صرف اس لیے نہیں گرایا جا سکتا کہ اس گھر میں کوئی ملزم رہ رہا ہے، بغیر ٹرائل کے کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی نسل کشی میں برابر ملوث ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیل شراکت دار ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے اسرائیل کے حق میں امریکی بیان قابل مذمت ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا تھا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی سے متعلق اسرائیل خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ دوسری جانب 8 عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ کی صورتحال سے متعلق مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ 8 عالمی امدادی تنظیموں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات سے شمالی غزہ میں صورتحال ڈرامائی طور پر خراب ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے امدادی سامان کی تقسیم کے فوراً بعد صہیونی فوجوں نے شمالی غزہ کی پناہ گاہوں پر حملہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ روز اول کی طرح آج بھی جاری ہے۔ گزشتہ شب کے اختتام تک اسرائیلی فوجوں کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 64 جبکہ لبنان میں 28 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رواں ماہ شمالی غزہ میں محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے صرف ایک امدادی مشن کو جانے دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق امدادی سامان کی تقسیم کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی فوجوں نے غزہ کی پناہ گاہ پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ کا کہنا ہے کہ دنیا غزہ میں سنگین ترین بین الاقوامی جرائم کی کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بین الاقوامی امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نہ صرف امریکی معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہا بلکہ اسرائیلی اقدامات سے غزہ بالخصوص شمالی غزہ کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ خیال ہے کہ صہیونی افواج کی غزہ اور لبنان میں مسلسل بمباری کے نتیجے میں 64 فلسطینی اور 28 لبنانی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیلی فوجی حملوں میں بڑے پیمانے پر اموات کی مذمت کی ہے، ساتھ ہی غزہ میں قحط کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے ایلچی ریاض منصور نے سلامتی کونسل سے غزہ میں بھوک کے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی درخواست کی ہے۔ سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبوں کی مذمت کی اور کہا کہ فلسطینی عوام کو پھر ایک بار موت، بے دخلی اور نقل مکانی کا سامنا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل پر غزہ میں اجتماعی نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر حال ہی میں اسلامی عرب سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں عرب اور مسلم رہنماؤں نے شرکت کی۔ سعودی ولی عہد نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب کیا
انہوں نے کانفرنس سے خطاب کے دوران اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر 11 نومبر 2023 میں ریاض میں منعقد ہونے والے مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی توسیع ہے۔ سعودی عرب، اردن، مصر، قطر، ترکیہ، انڈونیشیا، نائجیریا اور فلسطین کے وزراء خارجہ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے پوری بین الاقوامی کارروائی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر گزشتہ ایک برس سے جاری غزہ پر اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک 43,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال کے مطابق غزہ اور شمالی غزہ میں تقریباً 30 افراد شہید ہو گئے، جبکہ متعدد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔